पूर्वीच्या सरकारमध्ये तालुका स्तराला मान दिला जात होता। पूर्वी संपूर्ण तालुक्यामधल्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं तरच शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळत असे। पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात गावाला मान दिला जात असून प्रत्येक शेतकऱ्याला विम्याचा लाभ मिळतोय, असं कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी लोकसभेत सांगितलं। शेतकरी हा देशाचा कणा असून शेती क्षेत्रात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नुकसानीचं मूल्यांकन केलं जातं आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत, अशी माहिती देखील कृषी मंत्र्यांनी यावेळी दिली। हमने उसमें बदलाव किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बदलाव करके फसल बीमा योजना की इकाई गांव को बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, इस सरकार ने किया है। जब इनकी सरकार थी तब इनने तय किया था कि फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है। और वो बीमा किसका होता था? किसान की फसल का नहीं होता था, बैंकों के लोन का होता था। किसान की फसल का नहीं होता था। हमने तय कर दिया अब ये योजना अनिवार्य नहीं रहेगी, स्वैच्छिक रहेगी। ऋणी किसान भी चाहे तो करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, किसान की मर्जी। हम ला देंगे नहीं उस पर। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब उधर की सरकार फसल बीमा योजना चलाती थी तो गैर ऋणी किसान आते ही नहीं थे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि गैर ऋणी किसान भी 5 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें 33,000 करोड़ रुपया के किसान प्रीमियम पर 35,000 करोड़ के 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में देने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये किसान हितैषी सरकार के फैसले हैं। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 5,000 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला। यावर उत्तर देताना महाराष्ट्र सरकारनं पीक विमा योजनेच्या प्रक्रियेत अनेक सुधारणा केल्या आहेत। महाराष्ट्रात 80-110चं मॉडेल लागू आहे, तरीही जर अशा प्रकारे कुठं घोटाळा झाला असेल तर त्याची चौकशी होईल आणि घोटाळा झाल्याचं प्रमाणित झालं तर कडक कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही देखील सिंह यांनी यावेळी दिली।